नर्मदे हर दोस्तों, नर्मदांचल शिवलिंग सेंटर में आप सभी शिव भक्तों का स्वागत है। आज मैं आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग जो कि घर में रखे जाने वाले होते हैं उनके बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा। कितने प्रकार के शिवलिंग होते हैं, किस शिवलिंग से किस प्रकार का फल प्राप्त होता है, क्या क्या फ़ायदा रहता है, सभी के बारे में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। बने रहिए मेरे साथ इसी वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। नर्मदेश्वर शिवलिंग में वैसे तो कई प्रकार होते हैं, लेकिन इनमें जो सबसे प्रचलित प्रकार है वह है अर्धनारीश्वर शिवलिंग, यानी कि जिनमें शिव और शक्ति दोनों का वास होता हो, उस शिवलिंग को कहते हैं अर्धनारीश्वर नर्मदेश्वर शिवलिंग। दोस्तों, यह शिवलिंग जो मुख्यतः विवाहित लोग होते हैं, यानी कि पति पत्नी के लिए सबसे बेस्ट शिवलिंग होता है। इस शिवलिंग की पूजा करने से पति पत्नी में हमेशा प्रेम सामंजस्य बना रहता है। अगर पति पत्नी में किसी भी प्रकार का कलेश हो रहा हो या फिर कुछ द्वंद्व हो तो इससे मिट जाता है, दोनों आपस में प्रेम से रहने लगते हैं। अगर पारिवारिक जीवन में कोई समस्या हो तो उनके लिए जो सबसे बेस्ट शिवलिंग होता है वह होता है अर्धनारीश्वर नर्मदेश्वर शिवलिंग। इस शिवलिंग की पूजा पति पत्नी करते हैं तथा उन्हें शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह महत्ता है इस अर्धनारीश्वर शिवलिंग की। इसके बाद में जो सब अगला शिवलिंग होता है वो होता है स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग। दोस्तों, अभी यह शिवलिंग सूखा है, जब इनको पानी में डालेंगे, असली नर्मदेश्वर शिवलिंग की पहचान यही है, जब इनको पानी में डालेंगे तो इनका जो निखार होता है वो बाहर निकल के आता है। तो अगला जो शिवलिंग है वह है स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग। यह शिवलिंग माँ नर्मदा का एक ऐसा निकाला गया शिवलिंग है जो कि पति पत्नी बच्चे बूढ़े सभी इस शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। और सभी शिवलिंगों में जो सबसे बेस्ट और मुख्य शिवलिंग होता है उनमें जो दो प्रकार होते हैं, अर्धनारीश्वर के बाद में जो स्वयंभू होता है वही होता है। यानी कि यह शिवलिंग घर के लिए जो सबसे घर के लिए अगर पूरे परिवार के लिए बात करें तो घर में पूरे परिवार के लिए जो सबसे बेस्ट शिवलिंग होता है वह होता है स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग। आपने देखे होंगे कि भारत के किसी भी पुराने मंदिर में या किसी भी 12 ज्योतिर्लिंग में, बड़े बड़े मंदिरों में जो अंदर मुख्य शिवलिंग होता है वह हमेशा गहरे शहद कलर का ही होता है। तो दोस्तों, यह जो गहरे शहद कलर का होता है इसे ही स्वयंभू नर्मदेश्वर कहते हैं। इसे घर में रखने के कई सारे फायदे हैं। आइए बात करते हैं एक एक फायदे। तो स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करने का सबसे जो पहला फल प्राप्त होता है वह होता है मन की शांति। अगर किसी के भी मन में बहुत ज़्यादा विचलन रहती हो या मन अशांत रहता हो तो स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करने से उनका मन पूरी तरीके से शांत हो जाता है। तथा जो दूसरा फायदा है वह यह है कि इस शिवलिंग की पूजा करने वाले भक्त के ऊपर कभी भी विपत्ति नहीं आ सकती। यह शिवलिंग विपत्ति और अकाल मृत्यु को हरने वाला नर्मदेश्वर शिवलिंग है जो कि स्वयंभू रूप में पूजा जाता है। जो भी साधक या जो भी भक्त इस शिवलिंग की पूजा करता है उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। तीसरी जो बात है इस शिवलिंग की वह मुख्य यह है कि इससे घर में जो भी अशांति रहती है और जो भी वास्तु दोष रहता है, वास्तु दोष का निवारण स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग के द्वारा ही होता है। तब इस शिवलिंग को इस घर में स्थापित करने से वास्तु दोष का निवारण अपने आप हो जाता है। आपको कोई अन्य उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके से इस स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग के कई सारे फायदे हैं। अब जो अगला शिवलिंग है वह है जनेऊधारी नर्मदेश्वर शिवलिंग। अब हम बात करते हैं जनेऊधारी नर्मदेश्वर शिवलिंग की। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है जनेऊधारी नर्मदेश्वर शिवलिंग है। अभी जब मैंने इसको पानी में भिगोया तो इनकी जो भी जनेऊ थी वो निखर कर बाहर आई है अपने आप। यही शिवलिंग होती है नर्मदेश्वर ओरिजिनल शिवलिंग की पहचान। दोस्तों, वैसे तो जो जनेऊधारी शिवलिंग होता है इनके कई अलग अलग फायदे होते हैं, जिनमें कि जो मुख्य 5-6 फायदे होते हैं या जो इनका महत्व होता है वो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। बने रहिए इसी वीडियो में। तो दोस्तों, जो जनेऊधारी शिवलिंग होता है इनका जो प्रथम महत्व होता है कि अगर किसी को भी किसी भी प्रकार के व्यापार और व्यवसाय में नुकसान हो रहा हो तो अगर वह शिव भक्त शिवलिंग की पूजा करता है तो उसके व्यापार और व्यवसाय में उन्नति बढ़ती जाती है। यह शिवलिंग मुख्य रूप से जिन भी व्यापारियों का व्यवसाय कम चल रहा हो उनके लिए होता है। यह आपके घर और आपकी दुकान में सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आता है, सकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करता है, जिससे कि लक्ष्मी का आगमन होता है। इसके बाद में यह जो शिवलिंग होता है यह किसी भी प्रकार की होने वाली दुर्घटनाओं से बचाता है। किसी भी प्रकार की होने वाली दुर्घटना या कहीं के नुकसान
उनसे जो बचाता है वह बचाता है जनेऊधारी नर्मदेश्वर शिवलिंग। इस शिवलिंग की वैसे तो कई सारी मान्यताएं होती है, इनमें बारीक बारीक बहुत सारी मालाएं बनी होती है जो कि माँ नर्मदा ने प्राकृतिक रूप से अपने आप बनाई होती है। यह जो मालाएं हैं यह कई प्रकार से निकलती हैं, कभी कभी इस तरीके से भी होती हैं या कभी कभी इस तरीके से भी होती है। तो दोस्तों दोनों ही शिवलिंग जनेऊधारी शिवलिंग होते हैं और दोनों ही शिवलिंग का जो महत्व होता है वो समान होता है और इनको लेके जो भी फायदे होते हैं वो जनेऊ या तो सीधे बनी हुई है या गोल तरीके से बनी हुई हो तो भी शिवलिंग समान ही कहलाएगा और उसका महत्व समान ही रहेगा। इनके बाद में जो सबसे अहम लाभ है इस शिवलिंग का वह मैंने आपको जैसे बताया कि यह व्यापार और व्यवसाय के लिए सबसे बेस्ट शिवलिंग होता है। इस कड़ी में अगर हम आगे बढ़े तो जो अगला शिवलिंग होता है वह शिवलिंग होता है नीलकंठ नर्मदेश्वर शिवलिंग। दोस्तों नीलकंठ नर्मदेश्वर शिवलिंग यानी कि जो भी शिवलिंग गहरे हरे कलर का होता है या फिर लाइट हरे कलर का होता है उस शिवलिंग को बोलते हैं नीलकंठ नर्मदेश्वर शिवलिंग। आप मेरे हाथ में देख सकते हैं यह शिवलिंग प्राकृतिक तरीके से गहरे हरे कलर का शिवलिंग है तो इसे ही नीलकंठ शिवलिंग कहते हैं। दोस्तों इस शिवलिंग के भी कई सारे फायदे होते हैं। जिन भी व्यक्ति के या भक्त के घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हो या हमेशा विचलन रहती हो उस घर में नीलकंठ नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करने से घर के सभी पारिवारिक झगड़े बंद हो जाते हैं, घर में शांति का माहौल बनता है तथा सभी व्यक्ति घर के सभी सदस्य प्रेम के साथ आपस में रहने लगते हैं। यह जो मुख्य फायदा है या मुख्य महत्व है वह है नीलकंठ नर्मदेश्वर शिवलिंग का। इसके बारे में अगर इसके जो अन्य फायदे होते हैं या अन्य महत्व है उनके बारे में हम बात करते बने रहिए शिवलिंग में। तो दोस्तों जो दूसरा सबसे मुख्य प्रकार है यह जो प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ या जो महत्व बता रहा हूँ इससे अच्छा महत्व शायद ही कुछ हो सकता हो क्योंकि यह जो नीलकंठ नर्मदेश्वर शिवलिंग है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह किसी भी साधक या किसी भी भक्त जो इस पे रोजाना जल चढ़ाता हो उसके के सारे कष्ट हर लेता है। उसे चाहे कोई सा भी रोग हो नर्मदेश्वर शिवलिंग होता है यह सभी रोगों को हरने की क्षमता रखता है। जो भी व्यक्ति नीलकंठ नर्मदेश्वर शिवलिंग पर रोजाना जल चढ़ाता है उसे चाहे कोई सी भी बीमारी हो चाहे कितनी ही गंभीर क्यों ना हो उसकी बीमारी कुछ ही दिनों में ठीक होने लगती है। यह सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो बेस्ट उपाय रहता है किसी भी रोग को दूर करने का भगवान की कृपा से वो होता है कि आप नीलकंठ नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाइए। आपको किसी भी प्रकार का रोग हो किसी भी प्रकार का दोष हो तुरंत साफ होने लगता है और कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। यह महत्ता होती है नीलकंठ नर्मदेश्वर शिवलिंग की। दोस्तों जो नर्मदेश्वर शिवलिंग में जो अगला प्रकार है जो कि काफ़ी शिव भक्तों की ज़्यादा प्रिय बाबा महाकाल का स्वरूप है। यह जो शिवलिंग है जिनमें कि पूरे शिवलिंग में इस तरीके से कुछ आकार बना होता है इस शिवलिंग को कहते हैं महाकाल नर्मदेश्वर शिवलिंग। दोस्तों यह जो शिवलिंग होता है जिसे हर शिवलिंग के नर्मदा जी के हर शिवलिंग की अपनी एक महत्ता होती है, अपना एक विशेष रूप होता है, एक विशेष नाम होता है। इस तरीके से जो यह शिवलिंग है इसके बारे में अगर बात करें तो जो सबसे बड़ा महत्व है जो कि महाकाल नर्मदेश्वर शिवलिंग का सबसे बड़ा जो कहे कि उपाय है तो दोस्तों वह है कि जो भी शिव भक्त या साधक महाकाल नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करता है उस पर अगर किसी भी प्रकार के मुकदमे चल रहे हो कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला हो तो उसका निवारण महाकाल नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करने से शीघ्र समाप्त हो जाता है। तथा अगर किसी भी व्यक्ति के बहुत सारे शत्रु हो लगातार किसी को धमकियां मिल रही हो या फिर वो अपने आसपास शत्रुओं से घिरा हो तो उस शिव भक्त को नियमित रूप से महाकाल नर्मदेश्वर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों यह शिवलिंग इतना शक्तिशाली है जैसे कि आपको पता होगा कि जो महाकाल है वह भगवान शिव के रूपों में जो सबसे रौद्र रूप होता है या कहें कि जो काल का रूप होता है, काल को भी डसने वाला जो रूप होता है वह महाकाल का होता है। तो दोस्तों यह जो है शिवलिंग महाकाल नर्मदेश्वर है तो आप समझ ही सकते हैं नाम से कि इस शिवलिंग की कितनी महत्ता होगी। इस शिवलिंग पर नियमित जल चढ़ाने से सभी शत्रुओं का नाश होता है पर किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के मुकदमे में यह शिवलिंग जीत दिलाता है। इस शिवलिंग की
अपनी एक अलग छवि है। यह शिवलिंग सभी जो शिव भक्त होते हैं, जो महाकाल भगवान महाकाल के अनन्य भक्त हैं, उनके लिए होता है। इस शिवलिंग पर अगर कोई नियमित जल चढ़ाए तो उसे जीवन में कभी भी कोई शत्रु किसी भी प्रकार से हानि या नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ना ही कभी कोई शत्रु उन्हें पराजित कर सकता है। कभी इसके बाद में आप बने रहिए। इसी वीडियो में मैं आपको और बहुत सारे नर्मदेश्वर शिवलिंग के प्रकार दिखाऊंगा और उनके कई प्रकार के जो अलग अलग फायदे होते हैं, किस शिवलिंग की पूजा करने से क्या होता है, मैं आपको हर चीज़ दिखाऊंगा। आप बने रहिए इसी वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप अगली कड़ी में बात करें तो जो अगला शिवलिंग है वह है माला वाला नर्मदेश्वर शिवलिंग। दोस्तों, आप देख सकते हैं यह जो शिवलिंग है इनमें प्राकृतिक रूप से एक माला बनी हुई है। इस शिवलिंग को कहते हैं एक माला वाला नर्मदेश्वर शिवलिंग। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह जो शिवलिंग होता है, एक माला वाला जो भी नर्मदेश्वर शिवलिंग होता है, वह शिवलिंग जो भी शिव भक्त रहता है, जो भी इस शिवलिंग पर नियमित रूप से जल चढ़ाता है, उसके मन को कभी भी अशांत नहीं होने देता। एक माला वाला शिवलिंग हमेशा शिव भक्त को प्रकृति से जोड़े रखता है। वह हमेशा प्रकृति के अपने जो अनुभव होते हैं उसे ऐसा लगता है कि मैं किसी एक ऐसी जगह पर बैठा हूँ, यानी कि मान के चलो कि मैं स्वयं नर्मदा जी के किनारे बैठा हूँ। इस तरीके से अनुभव आता है जब कोई एक माला वाला शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाता है। जो भी व्यक्ति किसी भी इष्ट देवता का नियमित रूप से जाप करता हो, माला लेके करता हो या बिना माला के करता हो, चाहे आपका इष्ट देव कोई भी हो, चाहे भगवान विष्णु हो, माँ पार्वती हो, माँ लक्ष्मी हो, माँ गौरी हो, उस शिवलिंग को इस एक माला वाले नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो जो भी भक्त अपने इष्ट देव की नियमित रूप से साधना को करता हो, वह यह शिवलिंग उस भक्त के लिए सबसे बेस्ट होता है। दोस्तों, जो अगला शिवलिंग है नर्मदेश्वर शिवलिंग, उनमें जो प्रकार होता है वह है लाल मुख वाला नर्मदेश्वर शिवलिंग। आप देख सकते हैं जिस भी शिवलिंग के ऊपर इस तरीके से लाल मुख बना हो, उस शिवलिंग को कहते हैं लाल मुख वाला नर्मदेश्वर शिवलिंग। आइए जानते हैं विस्तार से इस शिवलिंग के सभी फायदों के बारे में। तो यह जो लाल मुख वाला नर्मदेश्वर शिवलिंग होता है, मैं आपको पानी में भिगो के बताता हूँ किस तरीके से इनकी प्राकृतिक रूप से चमक आती है। दोस्तों, यह जो लाल मुख वाला शिवलिंग है, इनकी जो भी शिव भक्त पूजा करता हो, उस पर चाहे किसी भी ग्रह का कितना भी बुरा प्रभाव हो, लाल मुख वाले नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर अगर कोई नियमित रूप से एक लोटा जल चढ़ाए तो उसके सभी ग्रहों के जो भी ग्रह बुरा फल दे रहा हो, उस फल को ठीक करके शुभ फल में बदलने का जो काम है वह लाल मुख वाला नर्मदेश्वर शिवलिंग करता है। यह शिवलिंग उन शिव भक्तों के लिए पूजनीय है या सबसे ज़्यादा लाभदायक फल प्राप्त हो सकता है। तो जिन भी व्यक्तियों के ग्रह खराब हो या जिनको ग्रहों को लेकर बार बार समस्या आती हो कि कभी एक ग्रह बिगड़ा तो उसके सुधरने के बाद फिर से दूसरा बिगड़ जाता है, तो उस साधक को लाल मुख वाले नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा नियमित रूप से अवश्य करनी चाहिए। कुछ ही 7 से 10 दिनों के भीतर ही उसको एक अलग ही प्रकार का अनुभव होगा। यह कहेगी जो फायदा होता है या घरों की जो सुख फल की प्राप्ति होती है उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगेगी। दोस्तों, इन सभी शिवलिंगों के बाद में जो होता है वो होता है अखंड नर्मदेश्वर शिवलिंग। यह शिवलिंग आप देख सकते हैं, जैसे कि इस शिवलिंग में जो शिवलिंग अलग है और नीचे वाला भाग, नीचे वाले भाग को जलाधरी बोलते हैं, ऊपर वाले के भाग को शिवलिंग बोलते हैं, तो इनमें अलग अलग रहता है। लेकिन यह जो अखंड नर्मदेश्वर शिवलिंग है, इस शिवलिंग में ऊपर वाला भाग शिवलिंग और नीचे वाला भाग जलाधारी दोनों माँ नर्मदा के पवित्र पत्थर से, एक ही पत्थर से बनाए जाते हैं, जिनको कि अखंड शिवलिंग बोलते हैं। यह जो शिवलिंग है यह श्वेत अखंड नर्मदेश्वर शिवलिंग है। दोस्तों, यह जो श्वेत अखंड नर्मदेश्वर शिवलिंग है, इनके भी कई प्रकार के फायदे हैं और कई प्रकार के महत्व हैं। आइए जानते हैं कि करके इनके बारे में। तो दोस्तों, जो श्वेत अखंड नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में जो महत्व होता है, इनका जो पहला सबसे अच्छा महत्व यह है या पूजा करने का फायदा यह है कि जो भी साधक इस शिवलिंग के ऊपर नियमित रूप से एक लोटा जल चढ़ाता है, एक लोटे जल की धार जो भी उसकी चढ़ाता है, उस भक्त का जो भी कर्मिक ऋण यानी कि पिछले कई जन्मों के जो पाप होते हैं
वह अखंड श्वेत नर्मदेश्वर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, यह जो अखंड नर्मदेश्वर है, इनका ये मुख्य इनका महत्व है कि यह पिछले जन्म के सभी पापों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इनके बाद में जो इनका जो दूसरा महत्व है वो यह है कि यह जहाँ भी स्थापित होते हैं वहाँ धार्मिक वातावरण का निर्माण करते हैं तथा जहाँ भी स्थापित होते हैं वहाँ पर यह तीर्थ क्षेत्र के समान एक ऊर्जा पैदा करते हैं, जिससे कि ऐसा लगता है कि मानो किसी तीर्थ में आकर बैठे हो। यानी कि इस शिवलिंग की पूजा करने से धार्मिक पुण्य की जो प्राप्ति होती है, तो उसके तहत जो पिछले पुराने कर्म के जितने भी पुराने जन्मों के जो कर्म होते हैं उनको सबको यह नष्ट कर देता है तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति दिलाता है। श्वेत नर्मदेश्वर शिवलिंग जो कि अखंड रूप में होता है। दोस्तों, इसके अलावा यह शिवलिंग व्यक्ति के मनोबल को बढ़ाने का भी सबसे अच्छा उपाय है। जो भी साधक या शिव भक्त श्वेत अखंड नर्मदेश्वर शिवलिंग पर जल चढ़ाता हो उसका मनोबल अपने आप बढ़ने लगता है। तो जिस भी शिव भक्त या साधक का मनोबल कम हो उस शिवलिंग को उस भक्त को इस शिवलिंग के ऊपर नियमित रूप से एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए। उससे उसकी सभी समस्याओं का निवारण हो जाएगा और उसके मनोबल में बढ़ोतरी कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगी। दोस्तों, इसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको इन सभी समस्याओं के अलावा आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो तो आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबरों पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई सा भी शिवलिंग आपको अपने घर पे मंगवाना हो तो दोस्तों हम भारत के अंदर, भारत के सभी राज्यों में और भारत के बाहर भी सभी जगह पर होम डिलीवरी उपलब्ध करवाने में सक्षम है। यह शिवलिंग आपको अपने घर प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको यह शिवलिंग मंगवाना हो तो आप दिए गए नंबरों पर, जो कि स्क्रीन पर भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, आप फ़ोन लगा सकते हैं। मेरा नाम है पंकज केवट। यह जो सारी मैंने जानकारी दी, इसी प्रकार से कई और अन्य बातें रहती है जो कि मैं आपको लगातार बताता रहूँगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवारों में हमारे इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि किसी भी भक्त को किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो वो उस परेशानी के हिसाब से जो शिवलिंग होता है उसे उस शिवलिंग को अपने घर पे मंगवा के पूजा कर सके और उसको भी पुण्य की प्राप्ति हो और उनके सभी जो भी कष्ट दोष रोग रहते हैं उनका निवारण हो। दोस्तों, इनके साथ में जो होते हैं यह नंदी जी होते हैं, यह 2 इंच के नंदी जी भी उपलब्ध हमारे पास है। उनके बाद में भगवान भोलेनाथ का जो त्रिशूल होता है दोस्तों, ये दर्शक के लिए जो छोटे साइज में रहता है घर में रखने के लिए वो त्रिशूल है। दोस्तों, उसके बाद में जो अहम चीज़ होती है, जो मुख्य होती है, वो होता है लोटे की धार। दोस्तों, अगर इस तरीके से लोटा रख दिया जाए भगवान के ऊपर तो यह अपने आप ही अभिषेक होता रहेगा तथा आप अपनी मनोकामना, जब तक अभिषेक हो रहा हो तब तक आप अपनी मनोकामना भगवान शिव से बता सकते हैं, नंदी भगवान के कान में बता सकते हैं, जिससे कि आपको अपनी मनोकामना पूर्ण करने का सौभाग्य प्राप्त हो, भगवान शिव आप पर असीम कृपा बरसाए। दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, नर्मदा मैया की जय हो।